हेलो एवरीवन। इंग्लिश सीखो हिंदी में आपका स्वागत है। और आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं मैथ रिलेटेड इडियम्स एंड उनके रियल लाइफ मीनिंग्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। ऐसे मैथ इडियम्स जो आप डेली बात करने में यूज कर सकते हैं। उनके एग्जाम्पल्स भी दिए हैं और कैसे प्रोनाउंशिएट करें वो भी बताए हैं। चलिए इन इडियम्स को सीखते हैं। एट सिक्सेज एंड सेवेंस, ऐसी स्थिति जहां बिल्कुल उलझन में होते हैं, अस्त व्यस्त होता है वो मामला, उस जगह पे आप यूज करते हैं एट सिक्सेज एंड सेवेंस इन ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। एग्जाम्पल है, द प्रोजेक्ट वॉज एट सिक्सेज एंड सेवेंस आफ्टर द मैनेजर लेफ्ट। मैनेजर के जाने के बाद या प्रबंधक के जाने के बाद प्रोजेक्ट या योजना पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। ए मिलियन माइल्स अवे, बहुत दूर होना, चाहे वो मेंटली हो सकता है या फिजिकली। किसी की यादों में खोए हैं, आप यहाँ बैठे हैं बट यादों में खोए हैं, तो आप यहाँ नहीं हैं एक्चुअल में, आप मिलियंस माइल्स अवे हैं उन बातों में, थॉट्स में, चिंता में। अ ग्रेट डिस्टेंस अवे, आइदर फिजिकली और मेंटली। एग्जाम्पल है, ड्यूरिंग द मीटिंग ही सीम्ड अ मिलियन माइल्स अवे, लॉस्ट इन हिज थॉट्स। बैठक के दौरान वह अपने विचारों में खोया हुआ था, जैसे वह लाखों मील दूर हो, वो यहाँ है ही नहीं, ऐसा कुछ। A stitch in time saves nine. A stitch in time saves nine. समय रहते कोई काम ठीक कर लेना जिससे वो और ना बिगड़ जाए। Taking care of a problem early will prevent it from getting worse. Example है, fix that leaky faucet now. A stitch in time saves nine. उस चूते हुए नल को अभी ठीक कर लो, समय रहते काम करना ज्यादा मददगार होता है, हेल्पफुल होता है। एक कैच 22, ऐसी स्थिति जहां आप किसी भी हाल में जीत नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि आपको वो मिल जाए, जीत जाए। अ सिचुएशन वेयर यू कांट विन बिकॉज द रूल्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। एग्जाम्पल है, ट्राइंग टू गेट ए जॉब विदाउट एक्सपीरियंस इज ए कैच 22। बिना अनुभव या जानकारी के नौकरी पाना बहुत मुश्किल है, मिलेगा ही नहीं आपको। एट द 11th आवर, अंतिम क्षण में, ऐसा स्थिति एकदम लास्ट में, आखिरी समय में। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट जस्ट बिफोर इट्स टू लेट, कोई होता नहीं है, ट्रेन छूटने ही वाली थी, वो तभी पहुंचा एकदम 1 मिनट पहले। या असाइनमेंट कंप्लीट एकदम सबमिट कब किया, जब वो लास्ट टाइम आया, मोमेंट आया। एग्जाम्पल है, ही सबमिटेड हिज असाइनमेंट एट द 11th आवर। उसने अपना सौंपा हुआ काम आखिरी समय में जमा किया, मतलब वो असाइनमेंट आखिरी समय में जमा किया। एज इजी एज 1 2 3, बहुत आसान होना, इतना आसान कि तुरंत हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, वेरी इजी टू डू है। एग्जाम्पल है, सॉल्विंग दिस पजल इज एज इजी एज 1 2 3। इस पहेली को हल करना बहुत आसान है। A square peg in a round hole. A square peg in a round hole. ऐसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति फिट नहीं हो सकता, मतलब वो उसके लिए वो बना ही नहीं है, उस जॉब के लिए, उस काम के लिए। Someone or something that doesn't fit or being in a particular situation. Example है, she is like a square peg in a round hole at that company. वह उस कंपनी में सूट नहीं करती, चाहे वह, या उसका रोल किसी भी काम में नहीं आ सकता। यहाँ क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि या तो वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, या उसे वो एक्सपीरियंस है ही नहीं जो उस काम में चाहिए। तो उस सिचुएशन में आप ये इडियम यूज करेंगे। बैक टू स्क्वायर वन, मतलब शुरू से शुरू करना, फिर से शुरुआत करना। जैसे कुछ काम कर रहे हो, किसी वजह से वो आप उसमें फेल हो गए, तो उस कंडीशन में ये आप इडियम यूज करोगे। टू स्टार्ट
समथिंग ओवर फ्रॉम द बिगिनिंग आफ्टर ए फेलियर। एग्जाम्पल है, आफ्टर द मीटिंग वी रियलाइज द आइडिया wasn't feasible, so we are back to square one। बैठक या मीटिंग के बाद हमें एहसास हुआ कि विचार काम का नहीं था, मतलब वो आइडिया काम का नहीं था, तो हमने फिर से उसे शुरुआत किया या कर रहे हैं। डू द मैथ, इसका मतलब रहता है सभी पहलुओं पे, मतलब जो भी बात है उन पे आप विचार करें, सोचना समझना उन बातों पे ध्यान देना। टू थिंक केयरफुली एंड कैलकुलेट द आउटकम। होता नहीं है कि कोई चीज़ लेना है तो पहले अपने खर्चों को जोड़ लो, पॉसिबल है नहीं है, तो वो जो करते हैं ना उसे कहते हैं डू द मैथ। डू द मैथ यहाँ पे आप यूज करते हैं। इफ यू डू द मैथ यू विल सी दैट यू कैन नॉट अफोर्ड द न्यू कार राइट नाउ। अगर तुम सोचोगे, ध्यान दोगे, तो जिस तरह हमारा खर्चा है ना अभी, उसमें हम ना अभी कार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सिंपल कहने का मतलब ये है यहाँ पे। 5 फिंगर डिस्काउंट, मतलब कुछ चुराना, चोरी करने को बोलते हैं 5 फिंगर डिस्काउंट, स्टीलिंग समथिंग। एग्जाम्पल है, ही गॉट काफ्ड फॉर यूजिंग अ 5 फिंगर डिस्काउंट एट द स्टोर। और दुकान में चोरी करने के लिए पकड़ा गया। गिव मी 5, ये आपने नॉर्मली सुना होगा, हाई फाइव। तो यहाँ हाई फाई नहीं होता, 5 बोलते हैं उसे। किसी खुशी के टाइम पे या कुछ आपका अच्छा बन जाता है तो बोलते हो गिव मी 5, ये वो इडियम है। ए हाई फाइव टिपिकली एज a gesture of celebration। एग्जाम्पल है, वी won द गेम, गिव मी हाई फाइव। हम खेल जीत गए, दे ताली। दे ताली हाथों वाला ऊपर से, गिव मी हाई फाइव। गिव एन इंच एंड ही विल टेक अ माइल। किसी को थोड़ा सा मौका दो और वो बहुत कुछ आपसे ले लेगा। नॉर्मली आप डेली कभी ट्रेन में सफर करोगे तो लोग बोलते हैं थोड़ा सा बैठने दीजिए, थोड़ा सा बैठने देंगे फिर वो फैल जाते हैं। उसी कंडीशन को बोलते हैं गिव एन इंच एंड ही विल टेक अ माइल। इफ यू गिव समवन अ लिटिल फ्रीडम दे विल टेक एडवांटेज ऑफ इट। एग्जाम्पल है, बी केयरफुल, गिव एन इंच एंड ही विल टेक अ माइल। सावधान रहो, अगर तुम उसे थोड़ा सा मौका दोगे वो तुम्हारा सब कुछ ले लेगा या बहुत कुछ ले जाएगा तुमसे। इट टेक्स टू टू टैंगो, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। बोलते हैं ना इसमें दोनों की गलती थी, ये वही सिचुएशन है। इट टेक्स टू टू टैंगो, बोथ पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। एग्जाम्पल है, डोंट ब्लेम हिम एंटायरली, इट टेक्स टू टू टैंगो। उसे पूरी तरह से दोष मत दो, इसमें दोनों का हाथ है। मल्टीप्लाई लाइक रैबिट्स, बहुत तेजी से बढ़ने को बोलते हैं ये। टू रिप्रोड्यूस और इंक्रीज एट ए वेरी फास्ट रेट। एग्जाम्पल है, द कंपनीज प्रॉफिट्स हैव मल्टीप्लाइड लाइक रैबिट्स ओवर द पास्ट ईयर। पिछले साल की तुलना में या पिछले साल से कंपनी का मुनाफा बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। नो टू वेज अबाउट इट, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है, दो राय नहीं है। उस कंडीशन में यूज करते हैं। देर इज नो अल्टरनेटिव, इट्स द ओनली ऑप्शन। एग्जाम्पल है, देर इज नो टू वेज अबाउट इट, शी इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। इसमें कोई शक नहीं है कि वह इस नौकरी के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार है या कैंडिडेट है। समथिंग डजंट एड अप, कुछ शक के टाइम पे ना ये यूज करते हैं, मतलब कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ ऐसा है जो यहाँ मिसिंग है, इस वजह से ये जो इसका आउटकम है ना वो सही नहीं आ रहा है। उस कंडीशन में ये यूज होता है। समथिंग सीम्स रॉन्ग और डजंट मेक सेंस। एग्जाम्पल है, द नंबर द नंबर्स डोंट एड अप इन दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में नंबर सही नहीं लग रही है या संख्याएं सही नहीं लग रही है, फिजी है कुछ, इसलिए यूज होते हैं। स्क्वायर द सर्कल, असंभव काम करना, कोई ऐसा काम करना जो शायद कभी हो ना सके। ट्राइंग टू डू समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू डू। एग्जाम्पल है,
Trying to finish this project in one day is like trying to square the circle. इस प्रोजेक्ट को एक दिन में खत्म करना ऐसा है जैसे सर्कल को स्क्वायर करना. When things don't add up, start subtracting. जब चीजें समझ में ना आए तो उसे थोड़ा सरल बनाना चाहिए. घटाने का मतलब यहाँ पे ये उन चीजों को तोड़ तोड़ के देखना है हमें. थोड़ा सा बहुत बड़ा कोई चीज है, प्रोजेक्ट है, नहीं समझ में आ रहा है तो उसे छोटे छोटे पार्ट में बांट दो और तब समझने की कोशिश करो तो समझ में आता है. When things don't make sense, simplify or remove unnecessary things. एग्जाम्पल है, if the numbers aren't adding up, try subtracting the irrelevant data. अगर नंबर्स समझ में नहीं आ रही हैं तो जो डेटा काम की नहीं है उसे हटा दो तो कुछ समझ में आने लग जाएगा. देन उस कंडीशन में ये यूज करते हैं. जीरो इन ऑन मतलब है इसका किसी बात पर पूरा ध्यान लगाना, एकदम फोकस हो जाना. टू फोकस क्लोजली ऑन समथिंग और समवन. एग्जाम्पल है, द डिटेक्टिव जीरोड इन ऑन द सस्पेक्ट बिहेवियर. जो जासूस है उसने संदिग्ध जो शक के दायरे में है उस पर एकदम ध्यान अपना लगा रखा है कि वो क्या कर रहा है उसके बिहेवियर को. थैंक यू एवरीवन. आशा करते हैं आज के इस लेसन में आपने इन इडियम्स को सीखा होगा. इसे आप याद करें और अपने डेली कम्युनिकेशन में यूज करना शुरू करें. ये आपके इंप्रेशन को अलग बनाएगा, लोग ध्यान देंगे आपकी बातों पे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया. थैंक यू. लाइक करें इस वीडियो को, प्लीज़ अपने कमेंट्स करें. जो आपने एग्जाम्पल्स ट्राई करें वो कमेंट्स में डाल सकते हैं हमारे. और सब्सक्राइब करें. और भी आगे हमने बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं जो आपको इंग्लिश टॉपिक पे हेल्प करेंगे, इंग्लिश बोलने में, सीखने में. थैंक यू वंस अगेन.